ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो पानी के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। लेकिन ये कोई मामूली हिस्सा नहीं है। ये वो जगह है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज अपने हाथ में रखती है। एक ऐसी जगह जिसे दुनिया की सबसे नाजुक लाइफलाइन कहा जाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक सवाल के साथ। कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे रिस्की वाटरवे कौन सा हो सकता है? तो इसका जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये कोई बड़ा महासागर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही तंग सा रास्ता है। इसको आप ऐसे समझिए कि ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की, जिसे कहते हैं ना, जुगुलर वेन या मुख्य धमनी है, जहां से दुनिया की एनर्जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। तो चलिए अब जरा इस हॉर्मुज चोक पॉइंट के अंदर और गहराई से चलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये छोटा सा स्ट्रेट इतना बड़ा असर कैसे डालता है। सबसे पहले एक टर्म समझना जरूरी है, मैरीटाइम चोक पॉइंट। आखिर ये होता क्या है? देखिए, ये समंदर में इस्तेमाल होने वाले सबसे बिजी रास्तों पर एक ऐसा संकरा सा चैनल होता है जो दुनिया के व्यापार के लिए मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हॉर्मुज इसका सबसे बड़ा, सबसे सटीक उदाहरण है। आप जरा इसके साइज पर गौर कीजिए। जिस जगह पर यह स्ट्रेट सबसे ज्यादा संकरा है, वहां इसकी चौड़ाई कितनी होगी? सिर्फ 33 किलोमीटर। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 33 किलोमीटर। लेकिन इस इतनी सी जगह से दुनिया की टोटल ऑयल सप्लाई का करीब करीब 20% हिस्सा हर रोज गुजरता है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाला हर 5वां बैरल तेल यहीं से होकर जाता है। और अगर इसे बैरल्स में देखें तो ये आंकड़ा है रोजाना लगभग 17 से 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल। इससे अंदाजा लगता है कि एनर्जी का कितना बड़ा फ्लो सिर्फ इस एक छोटे से रास्ते पर टिका हुआ है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, हमारी निर्भरता इस रास्ते पर और भी ज्यादा गहरी है। कच्चे तेल के अलावा सोचिए, दुनिया की लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी, उसका भी 1/4 हिस्सा यहीं से गुजरता है। ये वही एलएनजी है जो लाखों घरों और इंडस्ट्रीज को पावर करती है। और इसके अलावा भी बहुत सारा जरूरी सामान इसी रास्ते से जाता है। तो इन सब वजहों से इसे अक्सर कहा जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट। और सच कहूं तो ये एक लाइन इस जगह की पूरी कहानी और इसकी अहमियत बता देती है। चलिए अब बात करते हैं इसके जियोपॉलिटिकल एंगल की, क्योंकि ये वो जगह है जहां दुनिया भर के बड़े बड़े तनाव आकर मिलते हैं। और इसी वजह से ये रास्ता और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। यहाँ पे जो मेन टेंशन है वो दो साइड्स के बीच है। एक तरफ है ईरान, जिसका इसके नॉर्दर्न कोस्ट और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड्स पर सीधा ज्योग्राफिकल कंट्रोल है। और दूसरी तरफ है अमेरिका और उसके सहयोगी देश, जिनका सीधा सीधा इंटरेस्ट इस बात में है कि यह ज़रूरी शिपिंग लेन ग्लोबल ट्रेड के लिए हमेशा खुली रहे। ईरान की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ना, वो उसे एक स्ट्रेटेजिक बढ़त देती है। कैसे? देखिए, उत्तरी तट तो है ही, साथ ही इस स्ट्रेट के अंदर कुछ बहुत ही खास आइलैंड्स हैं जो ईरान के कंट्रोल में हैं। अब इन पॉइंट्स पे कंट्रोल होने का मतलब साफ है कि यहां से गुजरने वाले जहाज़ों के आने जाने पर असर डाला जा सकता है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। अगर यहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसकी कीमत क्या होगी? क्या होगा अगर ये लाइफलाइन अचानक कट जाए? यही वो एक बड़ा सवाल है जो दुनिया भर की इकोनॉमीज की नींद उड़ा देता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा। इसका असर आप समझिए फौरन और बहुत बुरा होगा। दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। दुनिया की एलएनजी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा रुक जाएगा, जिससे लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। और भारत जैसे देशों के लिए तो एक बहुत बड़ा एलपीजी सप्लाई का संकट खड़ा हो सकता है। कीमतों पर असर कितना भयानक होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो जो नॉर्मल ऑयल प्राइसेस हैं वो रातों रात कई गुना बढ़ सकते हैं। और इसका नतीजा पूरी दुनिया में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। अब जब इस एक रास्ते पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है तो जाहिर है एक सवाल मन में आता ही है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? चलिए इसी पर बात करते हैं कि क्या कोई दूसरा रास्ता मुमकिन है। तो सवाल एकदम सीधा सा है, क्या कोई दूसरा रूट मौजूद है जिससे इस चोक पॉइंट को बाईपास किया जा सके? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। सच तो ये है कि इस स्ट्रेट को बाईपास करना अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा चैलेंज है। जितने भी ऑल्टरनेटिव रूट्स के बारे में सोचा गया है वो या तो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं या फिर इतने ज्यादा महंगे हैं कि पूछिए मत। और तो और उनके अपने जियोपॉलिटिकल पंगे हैं। तो फिलहाल कोई आसान रास्ता तो नहीं दिखता।
और यहीं पर आकर हम इस पूरी बातचीत के सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। क्या दुनिया हमेशा इसी एक नाजुक लाइफलाइन पर निर्भर रहने वाली है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल पॉलिटिक्स का रुख तय करेगा।